हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। तो जानेंगे कि मेथेनॉल को किस प्रकार बनाया जाता है। तो इससे पहले सभी स्टूडेंट मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। तो इससे पहले हम एक सामान्य परिचय लेते हैं कि मेथेनॉल क्या होती है। तो एक इसका सामान्य परिचय है। तो मेथेनॉल क्या होती है? मेथेनॉल एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका अणु सूत्र होता है CH3 बॉन्ड OH। इसको मेथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और इसे कार्बिनॉल व कास्ट स्पिरिट व कास्ट नेफ्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम एल्कोहल स्पिरिट भी कहते हैं क्योंकि यह पुराने जमाने में लकड़ी से प्राप्त की जाती थी, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त की जाती थी, इसलिए इसको हम मेथेनॉल व कार्बिनॉल व कास्ट स्पिरिट के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं, यह एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह एल्कोहल श्रेणी का प्रथम सदस्य है जिसका अणु सूत्र CH3 बॉन्ड OH होता है। इसे कार्बिनॉल, मेथिल एल्कोहल, कास्ट स्पिरिट और कास्ट नेफ्था व स्पिरिट एल्कोहल अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसे कार्बिनॉल भी कहते हैं, मेथिल एल्कोहल भी इसे कहा जाता है और कास्ट स्पिरिट व कास्ट नेफ्था भी हम मेथेनॉल को ही कहते हैं और स्पिरिट एल्कोहल के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि पुराने जमाने में यह लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होती थी, इसलिए इसको स्पिरिट एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे, यह ज्वलनशील व वाष्पशील व विषैला द्रव है। मेथेनॉल जो है वो ज्वलनशील होती है तथा विषैली होती है और वाष्पशील होती है क्योंकि यदि मेथेनॉल को या हम मेथिल एल्कोहल को यदि हम पी लें तो इससे क्या होता है, व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है। तो एक विषैला द्रव है ये मेथेनॉल। आगे, इससे व्यक्ति अंधा हो जाता है, इसके पीने से जो व्यक्ति है अंधा हो जाता है और अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु तक हो जाती है। अधिक मात्रा में पीने से मृत्यु तक हो जाती है। यदि मेथेनॉल की अधिक मात्रा पी लें तो इससे क्या है, मृत्यु तक हो जाती है क्योंकि ये विषैला पदार्थ है, यौगिक है जिसको हम पी नहीं सकते। आगे ये था इसका सामान्य परिचय। अब चलते हैं इसके औद्योगिक निर्माण की विधि कि किस प्रकार मेथेनॉल को बनाया जाता है। तो जानेंगे इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इसके निर्माण के लिए क्या करते हैं, जब रक्त तप्त कार्बन पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है या जलवाष्प प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, रक्त तप्त कार्बन जल वाष्प से प्रवाहित होने के बाद भाप अंगार गैस का निर्माण करता है। तो इस प्रकार भाप अंगार गैस बनती है। फिर भाप अंगार गैस व हाइड्रोजन के मिश्रण को जब जिंक ऑक्साइड
क्रोमिक ऑक्साइड व कॉपर ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित किया जाता है 300 से 450 डिग्री सेल्सियस पर 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर। तो ये जो भाप अंगार गैस व हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है यह मेथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार औद्योगिक निर्माण किया जाता है मेथेनॉल का। तो इसमें क्या होता है, भाप अंगार गैस लेते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन का मिश्रण होती है, यह है हमारी भाप अंगार गैस, जिसको जल वाष्प गैस भी कहते हैं। जब भाप अंगार गैस व हाइड्रोजन के मिश्रण को जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड के ऊपर 300 से 450 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है और 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर जब दोनों के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं तो भाप अंगार गैस व हाइड्रोजन का मिश्रण मेथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यहां बनती है हमारी CH3 बॉन्ड OH, यह है हमारी मेथेनॉल। तो इस प्रकार औद्योगिक जो विधि है इसमें क्या होता है, भाप अंगार गैस व हाइड्रोजन के मिश्रण को जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड व क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में 300 से 450 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तो मेथेनॉल का निर्माण होता है। यह है हमारी औद्योगिक विधि। इस विधि के द्वारा हम मेथेनॉल को आसानी से बना सकते हैं। तो इसके की जो क्रिया विधि है वो निम्न प्रकार होती है। देखते हैं किस प्रकार मेथेनॉल बनती है। तो इसके संयंत्र को निम्न प्रकार दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम रक्त तप्त कोक मतलब कार्बन पर जब हम जल वाष्प को प्रवाहित करते हैं, जब जल वाष्प को रक्त तप्त कोक या कार्बन पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, भाप अंगार गैस बनती है जिसको हम गैस शोधक में इकट्ठा कर लेते हैं। अब क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और गैस शोधक से भाप अंगार गैस प्रवाहित की जाती है और इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो दोनों का मिश्रण वो दाब पंप पर दाब डाला जाता है, इस पर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है कि यहां से भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन का मिश्रण वो उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचता है। उत्प्रेरक कक्ष, यह है हमारा उत्प्रेरक कक्ष, जहां पर जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड का मिश्रण उपस्थित होता है। जब ये भाप अंगार गैस उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचती है तो उत्प्रेरक पर प्रवाहित होकर ये मेथेनॉल का निर्माण करती है। तो मेथेनॉल की जो वाष्प है वो संघनित्र कक्ष में पहुंचती है, संघनित्र कक्ष में पहुंचती है। यह है हमारा संघनित्र कक्ष और यह संघनित्र से होती हुई गिराही पात्र में इकट्ठी कर ली जाती है। गिराही पात्र, यह हमारा गिराही पात्र, जहां पर मेथेनॉल को एकत्रित कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब जल वाष्प को रक्त तप्त कोक पर प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है, यहां पर हमारी भाप अंगार गैस प्राप्त होती है और भाप अंगार गैस हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ मिलकर 200 से 300 डिग्री सेल्सियस दाब पर
उत्प्रेरक कक्ष में पहुंचती है, जहां पर यह जिंक ऑक्साइड व कॉपर ऑक्साइड व क्रोमिक ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित होकर मेथेनॉल का निर्माण करती है। और मेथेनॉल वाष्पशील होती है, तो वो वाष्प द्वारा संघनित्र में पहुंचती है और संघनित्र में ठंडी होकर द्रव अवस्था में हमें ग्राही पात्र में प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। अब देखते हैं इसके उपयोग। मेथेनॉल का उपयोग कहां किया जाता है? तो पहला इसमें ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में मेथेनॉल का उपयोग किया जाता है। दूसरा, मैथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, मैथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। तीसरा, बायोडीजल बनाने में, बायोडीजल बनाने में। चौथा, विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये जो मेथेनॉल होती है विषैली होती है, यदि कोई व्यक्ति इसको पी लेता है तो वो अंधा हो जाता है और अधिक मात्रा में पीने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस प्रकार मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण किया जाता है। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।